लोग यहाँ पर आ गए हैं। एक्चुअली हम लोग आज इनके स्कूल आए हैं। आज ये इनकी फेयरवेल पार्टी है, मतलब ये दे रही हैं अपने सीनियर्स को, और इन्होंने मुझे भी अपने साथ इनवाइट कर लिया, तो मैं भी आ गई हूँ। और अगर आप लोगों को लग रहा हो कि हम लोग अच्छे नहीं लग रहे, तो गाइस हम लोग ऑटो में आए, आपको तो बताइए कैसे ऑटो में देखो ऊपर हो जाती है, कभी नीचे हो जाती है, कभी कुछ। हाँ, क्या कह रही थी? हम ये कह रहे हैं कि हम ऑटो में बिल्कुल लटक के आए, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं थी। और अगर आप ऑटो में लटक के उल्टे आए तो आप हवा में बिल्कुल ऐसे ही दिखेंगे। हम मेकअप करके आए थे, लेकिन वो धुल गया, पता नहीं कैसे। तो गाइस आज हम आपको, वैसे हम आपको अपनी बातों से बोर कर देते हैं, पर आज नहीं बोर करेंगे। आज हम आपको न्यू ब्लॉग देंगे, इसीलिए हम आ चुके हैं। और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, क्योंकि मुझे डर लग रहा है। मैं इसे स्कूल में ले आई हूँ, ऐसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि कोई आ ना जाए, लेकिन मैं लाई हूँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैं इतनी ज़्यादा बेकार लग रही हूँ, मुझे खुद में नहीं पता। आप कुछ कह रहे हैं? अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम आपको अब इतना अच्छा कंटेंट देंगे कि आप लोगों को कोई बोरिंग नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, और सबको मजा आने वाला है, क्योंकि परफॉर्मेंस यहाँ पे बहुत अच्छी हो रही है। आज BTS कॉन्सर्ट है, लेकिन मैंने नहीं देखा। मैं यहाँ पे आ गई हूँ फेयरवेल पार्टी में, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन अब जब मैं आ गई हूँ तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और सब कुछ दिखाऊंगी कि यहाँ पे चल क्या रहा है। और ये बिल्कुल उदास लग रही है, क्योंकि ऐसे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। और मैं ऐसी लग रही हूँ, मैं घोड़े जैसे लग रही हूँ। अब पार्टी इनकी है तो मैं तो उदास लगूंगी, मैं नर्वस भी हूँ। और ये प्लस मॉडर्न बहुत चेंज हो गया गाइस। पहले वाला हमारा प्लस मॉडर्न, ये प्लस मॉडर्न तो काफ़ी चेंज हो गया। और चेंज तो हो गई, आखिर इतना टाइम हो गया। नाम क्यों ले लिया? ओह सॉरी। हम लोग नमजून है, हम सबसे ज़्यादा स्पॉइल कर देते हैं अपनी चीज़ें। हम अपना घर का एड्रेस भी आपको बहुत जल्दी देते हैं। और गाइस दरअसल बात ये है कि जल्दी से पार्टी होगी तो प्रिपरेशन हो रही है, और ये कुछ नहीं करवा रही। ये मैं क्यों करवाऊँ? आ रही तो मैं खुद ही इतनी बुरी लग रही हूँ, मुझे इतना बेकार लग रहा है। और गाइस मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। आप रूम देख लीजिए और देखिएगा, एंजॉय होगा। मैं आपको रूम का टूर कराती हूँ, मतलब रूम नहीं, क्लासरूम का टूर कराती हूँ। यहाँ पे तो हम नहीं बैठते हैं, हमारी क्लासरूम नहीं है। अब हमें ना सही में कोई जगह नहीं मिल रही थी। यहाँ आसपास से हर कोने से कोई ना कोई निकल कर आ रहा था। मुझे इतनी शर्म आ रही, मैं बता नहीं सकती। और क्या कहते हैं, फिर भी मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। हाथ किए हुए हैं कब से कि हाय करेंगे, लेकिन कोई इधर से निकल आ रहा, कोई इधर से। इन्हें डर लग रहा है कोई टीचर ना आ जाए। अब मैं कह रही हूँ क्यों कोई आएगा? अब परमिशन दिए तो हो सकता है कि, और कुछ लोग हमें झांक रहे हैं वहाँ से। नहीं मैं क्या करूँ? ठीक है, चलता है। हाँ, तो यही सब है। अब हम आपको दिखाएंगे परफॉर्मेंस और उसके बाद का, ठीक है। तो यहाँ पे सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, सब लोग एक से एक तैयार हो के आए हैं। आप लड़कियाँ देखिए, लड़के देखिए, आप दिखाइए। हमसे बहुत बहुत मतलब एक्सट्रीम लेवल के सुंदर नहीं लग रहे, क्योंकि हम उनसे अच्छे लंगी भी है। मैंने अभी देखा लगी मेरी लगती क्यों है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आए, बहुत ज़्यादा मेकअप करके आए, लेकिन सच बताओ एकदम सच तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। हम लोगों के सामने वो फीके पड़ चुके हैं। ये तो झूठ है। ये एकदम सच है। और वो लोग हमारे सामने बहुत ज़्यादा फीके लग रहे हैं, क्योंकि हमारा नेचुरल ग्लो है। हमने कुछ भी यूज़ नहीं करा। आप यकीन करेंगे मैंने हमने फिल्टर यूज़ किया है। फिल्टर भी नहीं है यार, ओरिजिनल है। अच्छा तो अच्छे लग रहे हैं हम लोग ने, माशाल्लाह अच्छे लग रहा है। हम क्या बताएं। और मैं ना हिजाब बांध के आने वाली थी, लेकिन मैंने कहा कोई अलाउ करेगा या नहीं करेगा। मैं भी तो बोलना चाहती हूँ। तो ये मेरा क्लासरूम है, और मतलब मेरा नहीं है, अब हो जाएगा। अब ये 12th में आए हैं, और क्या कहते हैं, आए मुझे बिल्कुल भी कोई शर्म या फिर कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि इन्होंने अपनी सारी हमें दे दी, क्योंकि ये हमारी जगह है तो इसमें क्या करनी। और आपको हम परफॉर्मेंस दिखाएंगे, अपना क्लासरूम दिखाएंगे, पूरा हम आपको शो करेंगे हमारा स्कूल कैसा दिखता है। तो यही है हमारा क्लासरूम, जो काफ़ी भरा भरा सा लग रहा है। और सीटें देख के ऐसा लग रहा है कि छुट्टी में लोग ऐसे भागते हैं जैसे कोई जेल से पागल छूट के भागता है या फिर कहीं से भागता है। यही हमारा क्लासरूम, जो ऐसे बेंचें पड़ी हुई हैं, यहाँ वहाँ फेंक के लोग चले जाते हैं, पता नहीं क्यों। शायद इतनी खुशी होती है छुट्टी की उन लोगों को। और ये देखो एक पागल बैठा हुआ है जो बाहर नज़ारे देख रहा है, लगता है वो बंदर को देख रहा है, अपने परिवार वालों को तो देखेगी। और यही हमारा क्लासरूम है, और ये हमारा हॉल है थोड़ा सा, जहाँ पे लड़के खड़े हैं, पानी की बोतल है, अच्छा लग रहा।
ये देखो फिर से कोई पागल है जो पागल जैसी हरकतें कर रहा है। ये लग रहा है टाइल्स गिन रहा है, गिन रही है, सॉरी। वो कोई पागल नहीं है, ब्यूटीफुल गर्ल है और अपना स्कूल देख के वो काफ़ी इमोशनल हो गई, इसलिए वो देख रही है कैसा हो गया ये। ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये पागल हो चुकी है और इसके सर में दर्द हो रहा है। 2 उंगलियां 2 उंगलियां 2 उंगलियां, सबकी फेवरेट। वो हाय कर रही है, शायद आपको मालूम नहीं है। और ये कोई हमारे पास से गुजर के गया सूखा इंसान, हद से ज़्यादा सूखा इंसान। मार्क्स में बॉयज बैठे हुए हैं, कोई बातें कर रहा है, यार चल चल चल। और ये धूप काफ़ी ज़्यादा हो गई है यहाँ पे, लेकिन फिर भी हम शूट। ये देखो पागल फिर से आई, ओए भाग के हुए जा रही है ये, पता नहीं क्या वजह। 2 उंगलियां 4 उंगलियां उंगलियां। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और ये हमारा गार्डन है, ये भी काफ़ी चेंज हो गया, बल्कि बहुत अच्छा हो गया पहले से। जब भी अपना काम का झाड़ू लगा ले जाके उन लोगों के साथ। और ये हर जगह जाके फ़ोटो, यहाँ सारी तैयारियाँ चल रही हैं और यहीं पे हमारे सीनियर बैठेंगे, भैया और दीदी और उनके भैया। और यहाँ पे आपके भी वो भैया ओके। चुप रहिए। और ये देखिए सीटें ढूंढ रही है, कहीं पे सीटें मिल जाए। और ये क्या चाहिए, अरे मत घुसो कैमरे के अंदर यार, जग्गू गएगा पूरी। नहीं, मैंने शुगा को देख लिया था। और यहाँ पे कुछ गर्ल्स बैठी हुई हैं, बातें। और ये देखो खाली स्कूल था तो बिल्कुल जो मन में आया हम लोग वही करते फिर रहे थे, सब कुछ खाली। और ये मेरी एक फ्रेंड आई नहीं, वो अभी भी क्लासरूम में बातें कर रही। अब आई ये बटर वो। तो अब ये पागल हो गई है, सर को देख के पीछे हट गई। सर उधर सर है। नहीं गाइस, मैं पूरा जाना चाहती थी पर सर थे तो मैंने सोचा तो सर ऊपर से देख रहे थे, नीचे से बैठ के वो सर देख रहा है, तो हम लोग थोड़े से नर्वस हो गए। लेकिन सही बताएं तो बहुत मज़ा आ रहा था। लो पागल हो गई। पागल का काम ही यही होता है सही में। ओह वाह, पहली बार देखा स्कूल ये। नहीं, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि गाइस मुझे खुद 12 की पार्टी नहीं मिली। मैंने नहीं सोचा था मैं इनके साथ आऊँगी। और इतनी पागल हो गई, कुछ बोल रही है लेकिन मैंने वॉइस कट कर दी है क्योंकि मैं नहीं सुनना चाहती हूँ। और ये कह रही है कि बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, सब कुछ बदल चुका है और ये यहाँ पे भी कोई नहीं, पूरी जगह खाली थी। हमें ऐसा लग रहा था ये हमारा घर है। हम इधर से उधर भाग रहे थे, पागलों की तरह कर रहे थे। और मैं ऐसे कह रही जा जा भाग, लेकिन ये डर रही है कोई सर से चिल्ला ना दे। लेकिन क्यों कोई चिल्लाएगा। अब मैंने इससे कहा था भाग के आओ। ये देखो कि मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गई है और सबसे पहले मेरी और गाइस कि हम लोग भी कर ले डांस। सही में बहुत मजा आया देख के। वो जो देखे कच्चा बादाम स्टार्ट कर देगा, बहुत ज़्यादा एंजॉय हो रहा है कच्चा बादाम में। और ये ख़त्म हो गई है तो यहाँ पे सीनियर्स को साड़ी पहनाने का कंपटीशन हो रहा है। और मतलब कंपटीशन, और एक भैया को पूरा पल्लू उड़ा दिया क्योंकि वो उन्हें इतनी शर्म आ रही थी। अब ये लोग यहाँ पे मॉडलिंग भी करेंगे आगे। एक भैया का अभी तक हो ही नहीं पाया है, वो कह भी रहे कि सबका डन हो गया, तुम कर ही नहीं पा रही हो। वो भैया पतले इतने हैं, क्या करेगा, सारी फसलें जा रही, वो कह रहे डाल दो मतलब कुछ। अब ये जलवा शुरू हो चुका है और ये अब जलवे बिखेरने के लिए बॉयज उतरे हैं फील्ड पे। वॉक चलेगा गाइस, अप्सराएं उतरेगी। देखो ग्रीन वालों को देखो, और सब कह रहे रैम वॉक करो। और ये शुरू हो चुकी है रैम वॉक। ग्रीन वाले तो पूरे भाभी जी बन गए घूंघट चूघट डाल के। भाभी जी घर पे है। आपको कौन से वाले पसंद आए भैया? मुझे कोई नहीं अच्छे लगे, सच तो यही है, मैं झूठ नहीं बोलती। आई लव ओनली BTS।
गाइस मुझे ये पल्ले वाले बहुत अच्छे लगे क्योंकि इनका एक क्लासमेट आया था तो उन्होंने उसके साथ ही कर लिया रैप वॉक। ये तो मेरा क्लासमेट है। खैर यही हुआ था सब कुछ। बात और घटनाएं काल्पनिक बिल्कुल नहीं है। अगर कोई व्यक्ति या वस्तु हमें परेशान करता है तो याद रखना चाचा विधायक है। हमारे उद्देश्य किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन अगर फिर भी ठेस पहुंचती है तो आओ कभी राव साहब की हवेली पर बदमाश है। यहाँ पे आके हम लोग बिल्कुल थक गए थे और सीट पे देखो बैठ ही कैसे
घर है, जैसे पता नहीं क्या सोच रही है, रिग्रेट कर रही है लाइफ डिसीजंस को ही अपने, पता नहीं क्यों एकदम। हाय, हाँ मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। ओहो हाय मैडम, यहाँ आते आते सही में यार बहुत ज़्यादा थक गए थे। हाँ ये भी यही बात कह रही है, आवाज़ भी नहीं निकल रही इसकी, इतना थक गए कि बता नहीं सक रहा है। अब मेरी आवाज़ भी सही से नहीं आ पा रही, मैं इतना थक गई हूँ पता है। देखो पैर वैर ऊपर करके एकदम गांव वालों की तरह बैठी है यहाँ पे, कह रही है आओ मैं यहाँ बैठ जाओ, मुझे बहुत मजा आया। ये लो घड़ी भी दिखाऊंगी मैं, थोड़ी पहन के आई हूँ तो। और यहाँ पे मैं बैठी हूँ मोटल्ली सी। अब मैं बोलूँगी इस मोटल्ली के बारे में कि ये मोटल्ली इतनी पागल हो चुकी है और ऐसे पाँव उठाए बैठे हुए हैं। अभी आप ना इसके पाँव देखना कि ये सीट पे कैसे रखे हुए हैं। कुछ मोटी कह रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रही है। हाँ हाय कर रही है, हाय पूरा जोर दिखा रही है अपना। और अब अपने पैर दिखा रही है। दिखाओ, मैं पता पूरे पैर ऊपर रख के बैठी थी क्योंकि मैं इतना थक गई थी वहाँ बैठे बैठे। ये हाय दोस्तों, मेरा दिमाग खराब हो गया है, फट चुका है, दर्द हो रहा है सर के अंदर और इतना पसीना और इतनी गर्मी लग रही है। और गाइस जो अभी आपको डांस में वो आवाज़ें आ रही है, मैडम नहीं निकाली है बहुत ज़्यादा, राणा जी पे पता नहीं क्या शौक था। और ये अब मैंने खुद की तरफ कैमरा जूम कर लिया है क्योंकि मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी और मैं बिल्कुल घोड़ी की तरह लग रही थी, सच तो यही है। तो हेलो, आप लोग अगर सोच रहे हो कि हम लोग उजड़ा हुआ बल्कि मैं ही उजड़ी हुई चमन लग रही है तो मैं बता दूं, हम लोग रात में ये कर रहे हैं शूट, सब लोग सो चुके हैं, हमारे बाल उखड़ चुके हैं। आपको पता है मेरे एग्ज़ाम है तो इसलिए, मगर वीडियो के लिए तो कुछ भी, और इसलिए मैं ऐसे वैसे भी आप लोग हमें पसंद करते हो तो कैसे भी पसंद कर सकते हैं गाइस, है ना। तो क्या कहते हैं, मैंने वीडियो में अभी अभी देखा जब हम लोग यहाँ पे एडिटिंग कर रहे थे कि मैं कितनी ज़्यादा बुरी लग रही हूँ, तो मुझे इतनी शर्म आ रही है कि मैं ऐसे कर ले रही, घोड़ी लग रही तो मैं ऐसे कर ले रही, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। लेकिन खैर बहुत ही अच्छा हुआ कंपटीशन क्यों निकल रहा है मेरे मुँह से, फेयरवेल बहुत सही हुआ। और मेन चीज़ जिसके लिए हम गए थे वो था, एक्चुअली हम BTS के फैन है ना, तो हर जगह हम खाने के लिए ही जाते हैं एक्चुअली। नहीं ये जो हम जोक बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, यही सच है। खाने के लिए गई थी, मैं सिर्फ गई थी आप लोगों के ब्लॉग के लिए। मैं भी ऐसे ही गई थी, उन्हें ज़्यादा पता है मेरे बारे में, तो यही हुआ था। एक्चुअली ये तो एक जोक था, लेकिन हम लोग भी जंकू को वी की तरह ही है, कुछ भी चले हमें कोई मतलब नहीं है, हम बस कॉन्सेंट्रेट अपना एकदम डायरेक्ट रखते हैं। तो यही सब हुआ, इतना सारा, इतने थक गए ना वहाँ पे, सच्ची बता रहा है। इसकी शक्ल देखो ऐसी लग रही है उबला हुआ अंडा निकल कर आया अभी अभी। गाइस बात ये है कि हम लोग शर्मा बहुत रहे थे, मैं तो बहुत ही ज़्यादा, तो हम कह रहे थे कि खाना रहने दो ऐसे ही चले। अब मैं इससे कहा था तुम खाया, मैं बैठी, तो हम लोग मतलब आ रहे थे तो इनकी एक टीचर ने कहा आप लोगों ने नहीं खाया, तो हम लोगों ने कहा नो, तो वो हमें ले गई, फिर हम लोगों ने हमें खाना। बस यही हुआ। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट कर दीजिए, ना भी आया हो तो भी कीजिए, और किसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी ये बताइए। अगर नहीं भी अच्छी लगी तो वो भी आप बता सकते हैं, और आप हमें तो पसंद करेंगे ही, प्लीज़ करना, क्योंकि करना आपकी ऊनी है। लव यू एंड गुड नाइट। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर बहुत करना, बहुत शेयर करना, स्कूल की कसम है सबको सब शेयर करना। जैसे स्कूल से नफरत है ना, वही